अनाथालय की डायरेक्टर ने हर बच्चे के लिए एक बॉक्स तैयार किया था। बॉक्स का सामान तय करेगा कि किसे किस परिवार में अपनाया जाएगा। जब इस लड़की ने अपना बॉक्स खोला तो उसमें सबसे कीमती सोने का सिक्का था। इसका मतलब था कि उसे सबसे अमीर परिवार में अपनाया जाएगा। लेकिन उसने जानबूझकर अपनी दोस्त को बॉक्स के कोने वाला बॉक्स चुनने दिया। जब उसकी दोस्त ने अपना बॉक्स खोला तो उसमें सड़ी हुई रोटी का टुकड़ा था। डायरेक्टर ने देखा कि लड़की को सबसे खराब गिफ्ट मिला है तो उसने बड़ी कृपा से उसे दूसरी बार चॉइस लेने का मौका दिया। लेकिन लड़की ने कहा कि उसे यही गिफ्ट बहुत पसंद है। उसकी दोस्त उसे एक ठंडी मुस्कान के साथ देख रही थी। वो एक रिइंकार्नेटेड लड़की थी। पिछले जन्म में उसने अपनी दोस्त को पहले चॉइस लेने दिया था। वो लड़की जिसने सोने का सिक्का खोला था एक अमीर परिवार में अपनाई गई और सबकी तारीफों का विषय बन गई। जबकि उसकी दोस्त ने सड़ी हुई रोटी पाई और उसे गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ी। वो सहन नहीं कर सकी और एक दिन घर छोड़कर भटकने लगी। दर्द से तंग आकर उसने उस लड़की से बदला लेने की सोची, लेकिन इस दौरान उसने खुद को घायल कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो तुरंत फिर से जन्म ले आई। इस बार उसने कसम खाई कि वो उस लड़की की जिंदगी उतनी ही कष्टकारी बनाएगी जितना उसने सहा था। जो वो नहीं जानती थी वो ये था कि जो लड़की सड़ी हुई रोटी चुनेगी वो असल में उस लड़की से ज्यादा खुश होगी जिसने सोने का सिक्का चुना। अमीर परिवार जो रोटी के रूप में था जानबूझकर गरीब बनने का नाटक कर रहा था। उनका मानना था कि लड़की की जिंदगी का सरल होना जब तक वो बड़ी ना हो जाए परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाएगा। जल्दी ही डायरेक्टर बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने ले आई। लड़की ने तुरंत अपनी मां को पहचान लिया और उससे मिलने दौड़ी। इससे पहले कि डायरेक्टर किसी को भी पेश करती, जो लड़की रोटी लाई थी वो एक जोड़े के पास पहुंची जो खेतीहर मजदूरों जैसे कपड़े पहने हुए थे। देखकर ये जोड़ा हैरान था कि लड़की कितनी सभ्य और विनम्र थी। अमीर जोड़ा बहुत खुश हुआ। अपनी गरीबी के नाटक को और यथार्थ बनाने के लिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी सादे कपड़े पहनाए और ट्रैक्टर से लड़की को लेने आए। दोस्त ने मजाक उड़ाया और कहा कि अब लड़की गरीबी में ही रहेगी। लेकिन लड़की मानती थी कि जब तक परिवार साथ रहेगा उनकी जिंदगी रोज बेहतर होगी। जल्दी ही लड़की उस घर में पहुंची जो उसके अमीर माता पिता ने पहले ही खरीद लिया था। जब उसने आसपास का माहौल देखा तो उसने बताया कि उसे थोड़ी बहुत मरम्मत का ज्ञान है और वो पुराने मटेरियल से घर को बेहतर बना सकती है। अमीर जोड़ा थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि वो रोटी दिखाए। जब उसने उसे आधा काटा तो अंदर एक कीमती पत्थर निकला। लड़की को वो बहुत कीमती लगा, लेकिन उसकी मां ने उसे रखने की जिद की। ये जोरा पत्थर उस अमीर परिवार की बड़ी बेटी का प्रतीक था। हालांकि लड़की को ये नहीं पता था कि उसके असल में माता पिता सबसे अमीर परिवार से थे। 3 साल बीत गए। एक दिन जब लड़की सब्जियां एक रेस्टोरेंट में डिलीवर करने जा रही थी तब उसकी दोस्त ने उसे देखा। अपनी स्थिति को तुच्छ समझते हुए उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वो डिनर में सब्जियां भेजें, जो एक बड़ा और शानदार इवेंट था जिसमें उसे खुद को दिखाना था। डिनर में लामी सबकी नजरें अपनी तरफ खींच रही थी और यहाँ तक कि अनाथालय की डायरेक्टर भी आई और उसकी तारीफ करने लगी। लड़की भी वहीं पहुंची। दोस्त ने जानबूझकर उसका नाम पुकारा जिससे सबकी नजरें उस पर पड़ गईं। ताने सुनकर लड़की मुंह मोड़कर जाने लगी, लेकिन अनिता ने कहा कि सब वो अनाथालय के बच्चे हैं और हर किसी को कुछ दान देना चाहिए। गर्व से उसने कहा कि वो अनाथालय को 30 लाख यूरो दान करेगी। डायरेक्टर तुरंत खुश हो गए, लेकिन लड़की केवल ताजे सब्जियों का एक टोकरी ही दे पाई। डायरेक्टर ने उसे लात मारकर गिरा दिया, ये कहते हुए कि वो अनाथालय की सदस्य बनने लायक नहीं है और उसे तुरंत बाहर जाने को कह दिया। लेकिन तभी एक सर्वेंट ने लड़की के गहने में लगे पेंडेंट को देखा। वो पेंडेंट सबसे अमीर परिवार का प्रतीक था। उसने तुरंत अमीर परिवार के माता पिता को बुलाया और दोनों भाई जब ये जान पाए कि उनकी बहन को दुखी किया जा रहा है तो उन्होंने दोषियों से बदला लेने की कसम खाई। लेकिन दोस्त ने लड़की का पेंडेंट देख लिया और वो जानती थी कि वो इसे बहुत अहमियत देती है, तो उसने उसे मजबूरी में शराब का एक गिलास पिलाया। लड़की मुश्किल से उस गिलास को खत्म कर पाई, लेकिन दोस्त हंसते हुए बोली कि ये तो सिर्फ पहला गिलास था। उसने लड़की को और मजबूरी में शराब पीने को कहा और जब तक लड़की का गला इसे नहीं सह सकता था उसने लड़की को जोर जबरदस्ती पिलाना जारी रखा। जब लड़की ने पेंडेंट वापस मांगा तो दोस्त ने उसे जमीन पर फेंक कर बुरी तरह तोड़ दिया। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका खुद का न्याय भी जल्द आने वाला था, क्योंकि लड़की के भाई मौके पर पहुंच चुके थे।